राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनेंगे। जिस भी मनुष्य के जीवन में संपत्ति, दुख या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान या व्यथा हो, वह भगवान बृहस्पति देव का यह व्रत अवश्य ही करे। इस व्रत को करने से आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का, बृहस्पति देव का व्रत करता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के नियम के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन यदि आपके आसपास कहीं केले का वृक्ष हो तो आप वहां पर जाइए और वहां वृक्ष के नीचे साफ सफाई करिए। फिर वहां पर भगवान बृहस्पति देव का नाम लेते हुए गुड़ से मिश्रित जल को उस केले के वृक्ष में अर्पित कीजिए। वहां पर दीपक जलाइए और फिर वहां पर एक बृहस्पति भगवान की मूर्ति या फोटो रखकर फिर उसके सामने बैठकर मुनक्का, गुड़, चने की दाल, हल्दी और सभी चीज़ों को भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। उसके पश्चात कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि आपके पास कहीं आसपास केले का वृक्ष ना हो तो आप इस चीज़ को अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले आप पूजा के स्थान को साफ करिए, फिर वहाँ पर एक पाटा रखिए यानी लकड़ी का पाटा। फिर उसके ऊपर आप एक पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर एक कलश रखिए। कलश के ऊपर आप आम का पल्लव रख के और फिर उसमें चावल इत्यादि रख के उस पर दीपक जलाकर आप रख सकते हैं। उस कलश के बगल में भगवान विष्णु की फोटो रखिए और फिर जितनी भी विधि होती है वहीं आप अपने घर में कर सकते हैं, यदि आपके पास कहीं केले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो। चलिए अब जानते हैं विष्णु भगवान की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री बहुत फूहड़ थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी और भगवान की पूजा तो कदापि नहीं करती थी। इस कारण से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। अपनी पत्नी को बहुत समझाने का प्रयास करता था, किंतु उसका वह एक भी बात नहीं मानती थी और उसके पंडित के बोलने का उस पर कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुबह प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला के लिए जाती थी तो अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती थी और वह जौ पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े डालती जाती थी। जब वह कन्या पाठशाला से वापस लौटती थी तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिल जाते थे। फिर वह कन्या उनको बीनकर घर पर लाती थी और एक दिन जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में रखकर साफ कर रही थी तब उसकी माँ ने उसको व्यंग करते हुए कहा कि बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन संयोगवश गुरुवार था। वह कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया हो तो आप मुझे सोने का सूप भी दे दीजिए। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और जब वह कन्या नित्य व्रत के भांति जब उस दिन वह पाठशाला से लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक सोने का सूप भी पड़ा हुआ प्राप्त हो गया। एक दिन जब वह कन्या सोने के जौ को सोने के सूप में रखकर फटक रही थी तभी उस नगर के राजकुमार उधर से जा रहा था। वह राजकुमार उस कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तब राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और उनसे पूछा कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। तब राजकुमार ने उस कन्या के विवाह की बात अपने पिताजी से कही। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने महल में बुलाकर उस कन्या से विवाह की बात कही। तब ब्राह्मण तैयार हो गया। ब्राह्मण की कन्या विवाह कर कर राजा के घर चली आई। फिर ब्राह्मण के घर पर पहले से के जैसी दरिद्रता आ गई। वह एक एक समय खाने के लिए उसके घर में लाले पड़ गए और फिर वह पहले के जैसा दुखी रहने लगा। एक दिन जब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गया तब पिता की दुर्दशा देखकर उस कन्या ने कहा कि पिताजी, आप माँ को समझाते क्यों नहीं? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपके घर में भी धन संपत्ति आ जाए? उस कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से बीत गए, परंतु फिर कुछ दिनों के बाद वही भूखे मरने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास जब धन लेने के लिए गया तब उसकी पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप माँ को क्यों नहीं समझाते
जिससे कुछ ऐसा उपाय करें जिससे आपको मुझसे धन लेकर जीवन यापन न करना पड़े। ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। तब उस कन्या ने कहा कि पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाइए। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब माँ उस कन्या के पास आई तब उस कन्या ने कहा कि माँ, तुम सुबह प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा किया करो, उनकी प्रार्थना करो कि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए, इससे तुम्हारे घर में भी धन संपत्ति भर जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। फिर अपने माँ के इस व्यवहार को देखकर वह कन्या परेशान होकर उसे एक दिन एक कक्ष में बंद कर दिया। सुबह उसे निकाल कर फिर उसे स्नान आदि कराकर भगवान का पूजा पाठ करवाया। तब जाकर उसकी माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी करने लगी। और फिर इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना के साथ गुरुदेव का व्रत करते हैं और सच्चे हृदय से इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनके घर में अन्न धन और लक्ष्मी की कभी नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, यह थी विष्णु भगवान की कथा जो बृहस्पतिवार को सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। मिलते हैं दूसरी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय विष्णु भगवान।